बात करने के लिए तैयार हूँ, सबसे समझौता करने के लिए तैयार हूँ। मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, मुझे पता है किसने हमला किया, मैं माफ करने के लिए तैयार हूँ मुल्क की खातिर। पॉलिटिशियन सबसे बातचीत करता है, पॉलिटिशियन किसी से कुटी नहीं करता। जो लोग मुल्क का पैसा चोरी करते हैं, आप उनके साथ कैसे समझौता कर सकते? जनरल बाजवा ने कहा कि इनको एनआरओ दे दो, मैं एनआरओ नहीं दे सकता क्योंकि मेरा पैसा उन्होंने नहीं चोरी किया, पैसा अवाम का चोरी किया है। मैं कौन होता हूं कि अवाम का पैसा उनको माफ कर दूं? कप्तान सबसे बात करने को तैयार, सबसे समझौता करने को तैयार, खुद पर हमला करने वालों को माफ करने के लिए भी तैयार। इमरान खान कहते हैं कातिलाना हमले में जानता हूं कौन कौन मुलव्विस है, मुल्क की खातिर उनको माफ करने को तैयार हूं। मशवरा दिया, हालात ठीक करने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। इलेक्शन को ही मसाइल का हल करार दिया। तजवीज़ दी कि मुल्क में सरमायाकार लाने के लिए अदलिया में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमाया ओवरसीज पाकिस्तानी है, थोड़े थोड़े डॉलर्स के लिए जलील होना पड़ता है। इल्ज़ाम लगाया मुझे जनरल बाजवा ने एनआरओ देने के लिए कहा, जवाब दिया उन्होंने मेरा नहीं अवाम का पैसा चोरी किया। मैं कौन होता हूँ अवाम के पैसे पर एनआरओ देने वाला? इमरान खान का इंतखाबी जलसों का भी ऐलान, हफ्ते को पहला जलसा होगा। अपने ऊपर हमले का खदशा भी जाहिर कर दिया, वाज़ेह किया इस बार खुद टिकट्स दूंगा, पिछली बार पता चला हमारे टिकट्स बिके हैं। इमरान खान की तकरीर 40 अजला में वीडियो लिंक पर दिखाई गई। मरियम नवाज की तोपों का रुख इमरान खान की तरफ, एक बार फिर ताबड़तोड़ लफ्जी वार। कहा इमरानदारी का ट्रक ड्राइवरों समेत पकड़ा जा चुका। इल्जाम लगाने वाले आज मुंह छुपाते फिरते हैं, पुतली तमाशा करने वाले घरों में कैद हो चुके। गुजरांवाला में पार्टी इजलास से गुफ्तगू में ये भी कहा, साजिशियों की साजिश है, मईशत ना संभले, मुश्किल मुआशी हालात में डूबा मुल्क पहली बार हमें नहीं मिला। जब मुल्क मसाइल में डूबता है तब नवाज और शहबाज को आना पड़ता है। हमेशा की तरह शेर ही कौम को गीदड़ों से निजात दिलाएगा। आपकी शनाख्त और जमात मिटाने वाले खुद मिट गए, मुल्क में मुआशी अंधेरे जरूर खत्म होंगे। महंगाई ने हज भी ख्वाब बना दिया। डॉलर बढ़ने से खर्चा 12 लाख तक जा पहुंचा। डॉलर में रकम देने वाला बगैर कुरानंदाजी हज करेगा, रुपए में रकम जमा करने वालों की कुरानंदाजी होगी। निजी हज के किरायों का ऐलान डॉलर में कर दिया गया। साउथ रेंज के लिए किराया 870 से 1180 डॉलर तक मुकर्रर। नॉर्थ रीजन के लिए किराया 910 से लेकर 1220 डॉलर तक होगा। सरकारी हज स्कीम की दरखास्त वसूली 13 मार्च से शुरू होने का इम्कान। हुकूमत का स्पॉन्सरशिप हज स्कीम का कोटा 50% मुकर्रर करने का फैसला। बकिया 50% कोटा सरकारी और निजी हज स्कीम के लिए मुख्तस होगा। हज स्पॉन्सरशिप स्कीम सिर्फ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए है। गैर मुल्की ज़र मुबादला भिजवाने वाले पाकिस्तानी स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे। रेगुलर हज स्कीम के तहत ख्वाहिशमंद बैंकों में दरखास्तें जमा कराएंगे। काबीना से मंजूरी मिलते ही वज़ीर मज़हबी उमूर हज दरखास्तों का ऐलान करेंगे। रवां साल 1,79,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों की रवानगी मुतवक्के। हज परवाजें 21 मई से 2 अगस्त तक जारी। इंतखाबात की तैयारियों का आगाज, पीर या मंगल तक इंतखाबी शेड्यूल जारी होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन का DROs और ROs अदलिया से ना लेने का फैसला। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से फहरिस्त मांग ली। अफसरान की ट्रेनिंग अगले हफ्ते शुरू होगी। पंजाब और KP में इलेक्शन के लिए 30 अरब के अखराजात का तखमीना। आइंदा हफ्ते वजारत खजाना को खत लिखा जाएगा। फौरी फंड्स जारी करने का कहा जाएगा। सिक्योरिटी के लिए वजारत दाखिला को भी आइंदा हफ्ते खत लिखा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तारीख क्या, गवर्नर KP ने अभी तक इलेक्शन कमीशन का खत ही ना देखा। हाजी गुलाम अली कहते हैं अभी तक इलेक्शन कमीशन का खत नहीं देखा, खत पढ़ूंगा तो जवाब दे दूंगा। इलेक्शन कमीशन का खत उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम पर है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी छुट्टी पर है, वो आएंगे तो खत खोलेंगे। हमेशा अदालतों का एहतराम किया, अब भी अदालती फैसले पर अमल करेंगे। इलेक्शन की तारीख जरूर देंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद चेयरमैन नैब तैनात। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन नैब की तकर्रुरी कर दी। नोटिफिकेशन भी जारी। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तफाक राय के बाद तैनाती की मंजूरी दी गई। काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दी।
ये हफ्ता भी गरीबों पर भारी गुजरा। एक हफ्ते में 32 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 41% से तजावुज़ कर गई। सबसे ज़्यादा मुतवसत तबका मुतासिर हुआ। आटा, दूध, चीनी, दालें, मटन, घी, चावल, नमक की कीमतें बढ़ीं। 9 अशिया की कीमतों में कमी हुई। 10 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। तामीराती इंडस्ट्री भी लड़खड़ा गई, सरगर्मियां मांद पड़ गईं। सीमेंट की फरोख्त में नुमाया कमी। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के मुताबिक फरोख्त में 7.1% कमी हुई। सीमेंट के एक्सपोर्ट में 10.96% इजाफा हुआ। डगमगाती मईशत को चीन का सहारा। चीनी बैंक से पाकिस्तान को $50 करोड़ की किस्त मौसूल। चाइनीज बैंक ने $1 अरब 30 करोड़ की फाइनेंसिंग फैसिलिटी की मंजूरी दे दी, जिसकी पहली किस्त स्टेट बैंक को मिल गई। वजीर खजाना इसाक डार ने बताया कि पाकिस्तान को चीनी बैंक से ये रकम 3 अक़सात में मिलेगी। $50 करोड़ मिलने के बाद ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ। मैंने तो कहा कि फौरन पेट्रोल महंगा कर दो, लेकिन हुकूमत जो थी उसको बहुत इसके खिलाफ थी कि नहीं महंगा नहीं करो। मैंने कहा फिर वही गलती हम कर रहे हैं जो इमरान खान कर रहा है। फिर हमने बजट दे दिया, जुलाई के अंदर हमारा IMF से एग्रीमेंट हो गया। 4 तारीख को पैसे आए, 15 तारीख को आपने हमें निकाल दिया। डार साहब ने IMF को आंखें दिखाई। IMF डर गया, पीछे हट गया, बात करना छोड़ दी। फिर आपने सोचा कि यार पैसे तो खत्म हो गए हमारे पास, तो फिर आप IMF के पास दौड़े गए और अब आप IMF से फिर डील कर रहे हैं। तो ये तो इमीडिएट गलतियां थी, 2 मेरे आने से पहले, 1 मेरे जाने के बाद। मेरी गलती नहीं थी करंट क्राइसिस में। मिफ्ता इस्माइल के अपनों से ही शिकवे शिकायतें। साबिक वजीर खजाना ने कहा, जिस तरह मुल्क चलाया जा रहा है ऐसे नहीं चलेगा। IMF से डील कर ली तो मुझे हटा दिया गया। इसहाक डार ने IMF को आंखें दिखाई तो इसने बात करना छोड़ दी। खजाना खाली हुआ तो हुकूमत फिर IMF से कर्ज लेने चली गई। बैरूनी कर्जे छोड़ें, अब तो मकामी कर्ज के चुंगल में भी फंसे हुए हैं। अजीबो गरीब मंतक भी पेश की। कहा, गरीब देहाती को महंगे पेट्रोल से क्या गर्ज। महंगे पेट्रोल का असर गाड़ी वालों पर पड़ता है। IMF से मुआहदे में ताखिर पर डॉलर बेकाबू, तारीख की नई बुलंदियों पर जा पहुंचा। हफ्तावार कारोबार के चौथे दिन डॉलर 285 रुपए से भी महंगा। हफ्ते के आखिरी दिन डॉलर दोबारा रिवर्स गियर में आ गया। 5 रोज में डॉलर के मुकाबले में रुपया 7.1% डिवैल्यू हुआ। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के अलावा पाउंड, यूरो, रियाल की कदर में भी रिकॉर्ड इजाफा। मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क शहबाज शरीफ टोले ने किया। इल्जाम इमरान खान पर लगा रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही की PTI रहनुमाओं और वकला से गुफ्तगू। कहा, ये अवाम के गजब से नहीं बच सकते। नवाज शरीफ और इमरान खान बराबर नहीं हो सकते। मरियम नवाज अदलिया और इदारों पर तनकीद करके क्या हासिल करना चाहती हैं। मौजूदा मसाइल का वाहिद हल इंतखाबात हैं। घर का राशन नहीं लेता है, दूसरों की जेबों से लेता है, वो देगा गरीब आवाम को पैसे। वो घड़ी चोर किसी को क्या देगा। झूठे का गवाह भी झूठा। इस कुग्गू कोड़े को तो ये भी नहीं पता कि भाई तुम MNA तो थे ना, आते अपने लोगों की बात करते। तो तुमने तो मैदान खुद छोड़ा, क्योंकि ये मैदान तो तुम्हारी मेहनत से तुम्हें मिला भी नहीं था। तुम्हारा चमचा कहता था कि 200 अरब डॉलर मार देंगे वर्ल्ड बैंक के मुंह पे। वो वर्ल्ड बैंक वाले हेलमेट पहन के घूम रहे थे कि किस दिन ये आएगा हमारे मुंह पे 200 अरब रुपए मारेगा। पीपल्स पार्टी PTI पर बरस पड़ी। मईशत की बदहाली का सारा मलबा इमरान खान पर डाल दिया। वफाकी वजीर शाजिया मरी कहती हैं, इमरान खान की बदतरीन पॉलिसियों के बायस अवाम दीवार से लग गए। 4 साल हेलीकॉप्टर के मजे लेने वाला मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहता। हमने इमरान की अना नहीं बल्कि महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला करना है। सेनेटर शरी रहमान बोली, इमरान खान ने फिर एस्टेब्लिशमेंट की मिन्नत समाजत शुरू कर दी। गिरेबान पकड़ने से काम नहीं हुआ तो पांव पकड़ने पर आ गए। 10 माह इदारों के खिलाफ फर्जा सराई करने वाला अब कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं, ये सियासत नहीं मुनाफकत है। इमरान खान ने आर्मी चीफ से इक़्तिदार में लाने की दरखास्त की और मिन्नत समाजत कर रहे हैं।
आमदन से जायद असासों पर नैब के उस्मान बुजदार से 20 सवालात साबिक वजीर आला नैब के सामने पेश। नैब जराये के मुताबिक बुजदार तफ्तीशी टीम के सवालों का तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। बेशतर सवालों पर कहा मामला अदालत में है। मुतादिद सवालात पर लाइल्मी का इजहार किया। बास पर कानूनी मुशावरत के लिए वक्त मांगा। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उस्मान बुजदार ने कहा नैब के सवालात मुज़ाहिका खेज थे। पूछते हैं क्या स्पेन में भी आपने जायदादें बनाई हैं? इलेक्शन कमीशन के रूबरू तमाम रिकॉर्ड जमा करवाया हुआ है। नैब ने वो सवाल किए जिनका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर के गिर्द घेरा तंग। नैब ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। असासों और जायदादों का रिकॉर्ड तलब। 6 मार्च तक जायदादों की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। सूबे भर की डेवलपमेंट अथॉरिटी से रिकॉर्ड मांगा गया। वज़ीर आज़म कल 2 रोज़ा दौरे पर कतर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की कम तरक्की याफ्ता ममालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शरीक रहनुमाओं और वफूद के सरबराहों से मुलाकातें होंगी। अद्वियात के बहरान ने भी सर उठाना शुरू कर दिया। दिल, ब्लड प्रेशर, शुगर और नफ्सियाती अमराज की अद्वियात नापैद। सेक्रेटरी क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक 131 अद्वियात मैसर नहीं। वफाकी वजारत सेहत ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को खत लिख दिया। वजारत सेहत का कहना है कि मल्टीनेशनल कंपनियों ने कीमतों के तनाज़े पर पैदावार बंद कर दी। से लोगों को डर आ रहा है। तार से ताजर डर रहा है। तार की माशी पॉलिसियों से पूरी मईशत डर रही है। हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। मुल्क डूब रहा है। मईशत डूब चुकी है और ये अपने इक़्तिदार को चिपके हुए हैं। खुदारा खुद गर्जी से बाहर आइए। अब बंद कमरों में फैसलों का वक्त गुजर गया। रहनुमा पीटीआई असद उमर कहते हैं मुल्क को हकीकी आज़ादी मिलने वाली है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिनों में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया। तवक्को करते हैं गवर्नर केपी भी इलेक्शन की तारीख देंगे। हुकूमत होश के नाखून ले। मुल्क डूब रहा है। IMF की शराइत पर शराइत मानी जा रही है। मईशत तबाह हो चुकी। महंगाई का जिन अवाम को निगल रहा है। वकीला का जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू। नून लीग लॉयर्स फोरम ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज करा दी। ऑडियो लीक की बुनियाद पर रुजू किया गया। दरखास्त में मुबैना ऑडियो लीक का ट्रांसक्रिप्ट भी शामिल। मौक़िफ़ अपनाया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। आर्टिकल 290 के तहत कार्रवाई की इस्तदा। लाहौर और सरगोदा में तबाही का मंसूबा नाकाम। CTD ने 8 दहशतगर्दों को पकड़ लिया। लाहौर से 5 और सरगोदा से 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। बम धमाका, क़ैस मवाद, असलहा और फंडिंग का सामान बरामद। पहले 8 घंटे इंतजार की सूली पर लटकाया, फिर फ्लाइट कैंसिल कर दी। PIA ने मुसाफिरों को ख्वार करके रख दिया। इस्लामाबाद से तुर्की जाने वाली परवाज 8 घंटे ताखीर का शिकार रही। मुसाफिर कई घंटे तक जहाज में बैठे रहे। पारा चढ़ा तो PIA अमले के साथ तलकलामी। मुसाफिरों की PIA के खिलाफ शदीद नारेबाजी। PIA हुकाम के मुताबिक फ्लाइट तकनीकी बुनियादों पर मनसूख की गई। मुसाफिरों को किसी दूसरी परवाज से इस्तांबुल पहुंचाया जाएगा। शमसी तवानाई से कुकिंग का मुनफरिद अमल। रावलपिंडी के अयूब नेशनल पार्क में कौमी माहौलियाती मेला फितरत के रंग शुरका को खींच लाए। तलबा और तालिबात में मुख्तलिफ मुकाबले। रंगारंग सिबी मेला जारी। दूसरे दिन बड़ों के साथ बच्चों की भी मौज मस्ती। फैमिलीज की बड़ी तादाद पहुंच गई। इवेंट को खूब एंजॉय किया।